of its commerce tips. So guys, हम लोग कर रहे थे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स और आज इसका सेकंड पार्ट है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। रियलिटी क्या है, यस और नो? तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन मतलब क्या होता है? देखिए, ये तो जरूरी है कि जो बिजनेसमैन जो बिजनेस प्रॉफिट कमा रही है उसे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी करना जरूरी है, ये सर नो? कि सोसाइटी से ही सब कुछ मिला है, ये सर नो? तो उसे सोसाइटी को कुछ देना भी चाहिए, ये सर नो? गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ये सर नो? सिर्फ लो ही नहीं, कुछ दो भी। सो आजकल क्या होता है कि गवर्नमेंट नजर रखती है, अगर कोई बिजनेस कुछ अनडिजायरेबल आपका एक्टिविटी करती है तो गवर्नमेंट उसको आपका जो भी पनिश करती है या फिर जो भी एक्शन ले लेती है, ये सर नो? सो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट टेक केयर ले रहा है सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का। इफ एनी बिजनेस ऑपरेट इन अ सोशली अनडिजायरेबल मैनर, अगर कोई बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेट कर रहा है अनडिजायरेबल मैनर, देन एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट सच एंटरप्राइज। फिर बिजनेस क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, एक्शन लेती है, ये सर। तो इस डर से क्या होता है, बिजनेस कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी करती है। तो इसी डर से, यही कारण है जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करती है, पब्लिक का डर, पब्लिक ऑथोरिटी का डर, पब्लिक रेगुलेशन का डर, ये सब ना। फिर आता है आपका प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। टुडे लेबर हैव बिकम फार मोर एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। आजकल लेबर लोग बहुत एजुकेटेड हो गए हैं, ये सब ऑर्गेनाइज हो गए, उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर उनके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ मोर्चा निकालेंगे, स्ट्राइक करेंगे, अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा है तो स्ट्राइक करेंगे, ये सब। तो इस डर से भी क्या होता है, बिजनेस अच्छी सैलरी भी देती है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करती है। तो ये भी एक डर बैठा रहता है कि टुडे लेबर हैज बिकम मोर एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। इट हैज फोर्स्ड द बिजनेस, ये फोर्स करती है बिजनेस को, बिजनेस एंटरप्राइज को, टू गिव ड्यू रिगार्ड टू द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। वर्कर के वेलफेयर के लिए भी कुछ करे बिजनेस, ये इसीलिए ये क्या होता है, बिजनेस जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गेनाइज क्या होता है, लेबर के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, ये सब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करती रहती है। इंपैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, आजकल के कंज्यूमर को सब पता है, ये सब क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, मान लो फेयर प्राइस पे नहीं मिल रहा है प्रोडक्ट या फिर अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो कंज्यूमर एक्ट बना हुआ है, ये सब नो। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, the consumer of the present day are well informed and educated. The growth of mass media and increasing competition have made them conscious of their right and power. जो राइट्स है उनका, जो पावर है, सब पता है, because of the mass media and increasing competition, yes or no? So इसीलिए बिजनेस थोड़ा संभल के रहती है, अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, अच्छे प्रोडक्ट सर्व करती है, किसको, कंज्यूमर को, हम लोग को, ये सर। उनको डर रहता है कि कहीं कुछ लेने के देने ना पड़ जाए, तो ये भी एक कारण है कि इंपैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। फिर नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। टुडे बिजनेस एंटरप्राइज आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट जस्ट फॉर मनी। आजकल बिजनेस एंटरप्राइज जस्ट फॉर मनी ऑपरेट करना नहीं है, मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पैसे ही छाप रहे हो, ये सर। आप कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी करो सोसाइटी के लिए, ये सर। सोसाइटी में बहुत कोई आते हैं, एम्प्लॉई, वर्कर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, हर कोई आता है, तो सबको लेके चलना है, क्योंकि सबने, अगर सोसाइटी इंक्रीज अच्छा होगा तभी जाके आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। और आप एक ऐसा जगह पे मान लो बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे सोसाइटी अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस भी ग्रो नहीं करेगा, ये सब लो। सो डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। टुडे बिजनेस एंटरप्राइजेस आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट जस्ट फॉर मनी। बिजनेस वुड आल्सो सर्व सोशल नीड इन एडिशन टू अचीविंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही मेन मोटिव नहीं रहना चाहिए, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी करना चाहिए, कुछ सोशल नीड भी करना चाहिए बिजनेस को। रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। बिजनेस एंटरप्राइज हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट सोशल एंड बिजनेस इंटरेस्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री। धीरे-धीरे सारे बिजनेस को रियलाइज हो रहा है कि ये जो सोशल और बिजनेस इंटरेस्ट, जो भी प्रॉफिट या फिर सोशल इंटरेस्ट है, सब दोनों एक साथ चलेगा। आप किसी एक को नहीं छोड़ सकते, आप सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हो, सोशल इंटरेस्ट है ही नहीं आपका, तो ऐसा नहीं होगा, दोनों को साथ में लेके चलना होगा। ओके, सो
इसीलिए दे हैव आल्सो रियलाइज्ड दैट लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ बिजनेस लाई इन सर्विंग द सोसाइटी। लॉन्ग टर्म उनको पता चल गया है कि अगर मुझे टिके रहना है बिजनेस में फॉर द लॉन्ग रन, अगर एक साल में बंद करके बिजनेस चले जाना है तो बात अलग है, ये समझो। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा ये सोचिए तो नहीं सोचेगा कि मैं एक साल के लिए कर रहा हूँ, वो तो आने वाले कई सालों के लिए कर रहे हैं, ये समझो। सो अगर टिके रहना है बिजनेस में तो बिजनेस को पता चल गया है कि बिजनेसमैन को, बिजनेस को, कि आजकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सोशल नीड है, मुझे वो पूरा करना होगा। जो कंज्यूमर चाहते हैं, जो एम्प्लॉय चाहते हैं, जो गवर्नमेंट चाहती है, मुझे सबके साथ मिल के चलना होगा, ये सर। तो ये भी एक कारण है। सिमिलरली बिजनेस इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी। और बिजनेस तो एसेंशियल एलिमेंट है, बिजनेस ही तो ग्रोथ करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन करता है, बिजनेस ही तो करता है, ये सर। बिजनेस जितना ही आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये सर, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। सो ये सब है रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन के डर से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है। प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट का प्रेशर रहता है बिजनेस पे। इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, कंज्यूमर लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं आजकल, सब जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो एक्शन ले लेंगे, तो इससे अच्छा है कि कुछ करो, सही काम करो, यस, इलीगल एक्टिविटी ना करे बिजनेस। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस, सोशल एक स्टैंडर्ड बनाए रखे। अगर स्टैंडर्ड बनाए रखेंगे तो वहां बिजनेस करने में भी मजा आएगा, प्रॉफिट भी आएगा। अगर उनके पास ही पैसा नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड एकदम लो रहेगा, तो खरीदेंगे कैसे प्रोडक्ट, ये सर। सो सैलरी अच्छा दो, ये सर, सैलरी वेजेस अच्छा दो ताकि वो लोग खरीदे प्रोडक्ट। रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, दे आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, यस सर। दोनों एक ही तरीका के हैं, तो सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट को साथ साथ लेके चलना है, यस सर। तो ये था, आई होप आपको रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गया होगा। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के प्रति बिजनेस का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का? टू प्रोवाइड फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्ट किए हैं आपके कंपनी में, आप उसको अच्छा रिटर्न दो, ये सर, अच्छा डिविडेंड दो। सो फर्स्ट वन। नंबर टू, टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ सच इन्वेस्टमेंट, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है आपके कंपनी में वो अमाउंट सेफ होना चाहिए, ये सर। ये नहीं कि आपने खा पी के खत्म कर दिया, ये सर, या फिर कोई फ्रॉड कर दिया। नंबर थर्ड, टू प्रोवाइड रेगुलर, एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द कंपनी, आपका कंपनी का डे टू डे जो भी आपका वर्किंग है, जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दो, ये सर, पब्लिक को, ताकि वो अवेयर रहे आपके कंपनी से, ये सर। सो टू प्रोवाइड रेगुलर एंड एक्यूरेट, सही एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, नॉट हाफ। फिर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कीम ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, अगर फ्यूचर में आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, कुछ ग्रोथ के लिए अपने, या फिर अपने इन्वेस्टर की ग्रोथ के लिए, ये सर, तो वो भी आप बताते रहो बीच बीच में। सो ये है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर। अब आते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर। अब बिजनेस का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स द वर्कर? सो नंबर वन इज टू क्रिएट एंड प्रोवाइड प्रॉपर एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले उनको, ये सर, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले। ये तो जरूरी है। अगर मान लो कोई वर्कर काम कर रहा है, मान लो कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और काम करते समय उससे कुछ एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से गिर गया, तो ये तो सेफ होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन सेफ होना चाहिए, ये सर। सो टू एंश्योर फेयर वेजेस, अच्छा वेजेस मिले, जितना मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से पैसा मिले उसको, ये सर, अच्छा सैलरी मिले एम्प्लॉइज को। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी दिया जाए, पर्सनल ग्रोथ कराया जाए, जैसे कि ट्रेनिंग दिलवाया जाए, बीच बीच में महीना में एक बार दो बार एक बार ट्रेनिंग होना चाहिए, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिस रिलेटेड जॉब है उसका या फिर उनका, ये सर। सो ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉइज या लेबर की ग्रोथ के लिए कुछ कुछ होना चाहिए, ये सर, नहीं तो वो जहाँ है वहीं रह जाएंगे, है नहीं, 5 साल बाद भी देखोगे तो उनमें कोई ग्रोथ नहीं है, एक ही काम कर रहे हैं। सो ये सब ग्रोथ के लिए, कुछ कुछ पर्सनल ग्रोथ के लिए एम्प्लॉय का डेवलपमेंट का करना चाहिए बिजनेस को। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर फॉर मीनिंगफुल वर्क, जो काम दिया जाए उसमें मतलब कुछ चेंजेस लाया जाए, ये नहीं कि एक ही काम करवा रहे हैं, कुछ कुछ मीनिंगफुल वर्क दिया जाए, ये नहीं कि एक ही काम करवाते जा रहे हैं, 10 साल हो गया काम करते करते कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा ऐसा काम दिया जाए
वर्कर को कि वो सीखे, धीरे धीरे ग्रो करे अपने लेवल से, ठीक है ना। तो ये है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर। अब हम लोग कंज्यूमर है, यस सर। तो हम लोग के प्रति क्या है बिजनेस का, क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए टुवर्ड्स द कंज्यूमर, टू सप्लाई राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट रीजनेबल प्राइस। अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बना, ये नहीं कि मिलावट करके बेच रहा है, यस सर। अच्छे क्वांटिटी में, यस सर। अब लिखा हुआ है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम पैकेट में होना चाहिए। लिखा हुआ है 20 पीस, तो 20 पीस होना चाहिए, ये जो एट रीजनेबल प्राइस, नॉट एट हायर प्राइस। ये नहीं कि ज्यादा दाम ले लो या फिर अपना लॉस कर लो, एट रीजनेबल प्राइस। टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड द कंपनी ऑफ द कंज्यूमर। कंपनी के बारे में फुल डिटेल रहे, ये सर। मान लो पैकेट में रहता आता है कुछ, तो उसके कंपनी के बारे में पूरा डिटेल रहता है, प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल रहता है, ये सर नो कि कितना क्या क्या चीज। अब चिप्स ही हमें खरीदते हैं, हम लोग चिप्स खरीदते हैं तो उसमें लिखा है ना कैलोरीज इतना, सॉल्ट इतना, जो भी है। सो पूरा फुल इंफॉर्मेशन रहे कंपनी के बारे में भी और प्रोडक्ट के बारे में भी। नंबर 3, टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सप्लाई रेगुलर बनता है, ये सर नो। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ध्यान देना पड़ता है आपका बिजनेस को कि हाँ रेगुलर हो रहा है कि सप्लाई। अब एक बार सप्लाई हुआ 1 महीना, उसके बाद बंद, सो इससे तो कंज्यूमर को दिक्कत होने लगेगा। अब जो भी है रोजमर्रा की जो चीजें हैं, आटा चावल ये सब जो भी है, सो ये सब का रेगुलर सप्लाई होना चाहिए, इसे ध्यान में रखना पड़ेगा बिजनेस को। फिर टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड टेक प्रॉपर प्रिकॉशन अगेंस्ट माल प्रैक्टिस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये सर ना, ये मिलावट वाला काम नहीं, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है, ये सर ना। तो इससे बच के काम करें, बिजनेस को ध्यान में रखना होगा कि मैं कुछ गलत नहीं करना है, ये सर ना, कंज्यूमर के लिए। अब मान लो आप कुछ चावल ही है, उसी में कुछ कंकर उंकर मिला के आप कर रहे हो तो फिर दिक्कत है ना, ये सर ना। या फिर बिस्किट ही है, तो मैदा, अगर आप बिस्किट मैदे से बनता है तो मैदा अगर क्या होगा, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, ये सर ना। तो सिंपल है एकदम, टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फेयर होना चाहिए ट्रेड प्रैक्टिस एंड प्रॉपर प्रिकॉशन लेके काम करना चाहिए बिजनेस को। सो ये है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। फॉलो करना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन, कंट्री का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बिजनेस उसको फॉलो करे। ये नहीं कि अपना मनमानी करते जा रहे हैं, जो रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने उसको लेके चलना चाहिए बिजनेस को। टू पे टैक्स रेगुलरली, बिजनेस टैक्स रेगुलरली पे करे विदाउट एनी डिले। लास्ट डेट जो है उस पर पे कर दे टैक्स, क्योंकि टैक्स भी तो गवर्नमेंट को देना जरूरी है। आप कमा रहे हो पैसा, प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन आपका जो टैक्स बनता है वो भी दो। फिर टू अडॉप्ट फेयर पॉलिसी, फेयर पॉलिसी अडॉप्ट करो। अनफेयर पॉलिसीज करोगे तो फिर गवर्नमेंट उल्टा चार्ज कर देगी, कुछ लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फेयर ट्रेड पॉलिसी अप्लाई करना चाहिए। टू असिस्ट द गवर्नमेंट इन अचीविंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, टू असिस्ट गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, यस और नो, इकोनॉमिक एंड सोशल आपका ऑब्जेक्टिव लेने में। जैसे कि आपका सोसाइटी मान लो कोई रूरल एरिया है, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करना है, तो गवर्नमेंट भी आ रही है सामने, तो आप भी आओ। अगर आपके पास रिसोर्सेस है, उतना कैपिटल है, उतना एम्प्लॉइज है, आपके पास एक्सपर्टीज है, तो आप सामने आओ, बोलो कि हाँ हम लोग दोनों मिलके ये कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का हेल्प करना चाहिए, साथ देना चाहिए, ये सर। सो ये है आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप। क्या कहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर, टुवर्ड्स द वर्कर, टुवर्ड्स द कंज्यूमर एंड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। Our last one is responsibility towards the community and society. So, सबसे पहला बात, to behave as a good citizen, अच्छे सिटीजन की तरह बिहेव करना चाहिए। ये सर, मान लीजिए जैसे हम लोग भी देखते हैं अक्सर कि हम लोग उसी दुकान में जाते हैं या उसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं जो अच्छे से बिहेव करता हो, चाहे 2 रुपये ज़्यादा ले ले, ये सर। तो अच्छे से जो बिहेव करता है उसका प्लस पॉइंट ये है कि रेगुलरिटी बना रहता है कस्टमर का, परमानेंट कस्टमर हो जाता है, ये सर। सो अच्छे से बिहेव करना चाहिए, टू बिहेव एज ए गुड सिटीजन। नंबर 2, टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट एंड अवॉइड एनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। नेचुरल एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा। आपका बहुत बड़ा इंडस्ट्री है मान लीजिए, ठीक है, फिर आप मशीन यूज कर रहे हो पुराना, पूरा साउंड दे रहा है, नॉइज पॉल्यूशन। आप पुराने मशीन यूज कर रहे हो, एयर पॉल्यूशन, धुआं करके रखा है। सो ये सबसे क्या है, अपना ही एनवायरनमेंट, आप जिस जहाँ आपको रहना है, जिस एनवायरनमेंट में रह के आपको ग्रो करना है, वही अगर आप खराब कर दो तो इससे बुरा सबका होगा, ऐसा। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है। सो अवॉइड एनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन।
प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सही बात है, आप एक कम्युनिटी के बीच में रहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास पावर है, आपके पास कैपिटल है, तो आप अच्छा करो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, बहुत बड़ा इंडस्ट्री आप बैठा रहे हो, प्लान कर रहे हो, बहुत अच्छा बात है। तो आप लाखों आदमी को उसमें एम्प्लॉयमेंट हो, ये सो ये बहुत अच्छी बात है। फिर हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, जैसे रूरल एरिया में वीकर सेक्शन जो है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ करो उनके लिए, ये सर नो। जैसे मान लो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मान लो हॉस्पिटल, ओके, तो आप हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटलिटी के लिए कुछ करो, ऐसा एक हॉस्पिटल खोलो, ये सर नो। आपके पास अगर कैपिटल है, बिजनेसमैन हो आप, तो वहाँ का हेल्थ ठीक होगा, ये सर नो। फिर आपका आता है नंबर 5, to develop good image in the society through continuous interaction with various groups of people. Various groups of people, जैसे कि हम मान लेते हैं कितना ग्रुप है हम लोग, वर्कर के बीच में आप जाओ, बीच बीच में इंटरेक्ट करो, ये सब इंटरेक्शन से क्या होता है। आप मान लो वर्कर कर रहा है 5 साल से काम, आपको कभी देखा ही नहीं, ये सब तो बीच में आप इंटरेक्ट करोगे तो वो भी मोटिवेट होगा, ये सब तो बीच बीच में इंटरेक्शन भी जरूरी होता है। सो ये है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड सोसाइटी। सो गाइज, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड